स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। आज प्रार्थना हो स्वीकार में बात करेंगे भगवान वेंकटेश्वर की, जिन्हें भक्त कई नामों से पुकारते हैं। कोई उन्हें वेंकटेश्वर कहता है तो कोई श्रीनिवास, तो कोई प्यार से गोविंदा, जिनमें भक्तों की अटूट आस्था ऐसी है कि भारत के कोने कोने से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से भक्त यहाँ खिंचे चले आते हैं। हम आपको लेकर चलेंगे पहले जम्मू, जहां अब भगवान वेंकटेश्वर स्वामी विराजमान हो चुके हैं। जम्मू के सिधरा इलाके में शिवालिक जंगलों के बीच तिरुपति बालाजी का धाम अब भक्तों से गुलजार है। भगवान विष्णु का अद्भुत स्वरूप, तिरुपति बालाजी का दिव्य दरबार। मां वैष्णो देवी की कृपा के साथ अब जम्मू को भी मिल रहा है तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद। अब जम्मू श्री वेंकटेश्वर बालाजी का भी धाम है। यहां आने वाले भक्त मां वैष्णो देवी के साथ साथ अपने आराध्य बालाजी के भी दर्शन कर रहे हैं। तू ही मेरी सुबह, तू ही मेरी शाम है, तेरे चरणों में चारों धाम है, तेरे चरणों में है सारे धाम। ओ जय मनता मंगे, ओ जय मनता मंगे, बालाजी दे द्वार आओ भगतों चल चै, प्रभु जी दे द्वार। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। हमारे जम्मू में भगवान पधारे हैं, खुद स्वयं पधारे हैं हमें दर्शन देने के लिए। बहुत सौभाग्य की बात है हमारे जम्मू शहर के लिए, यहाँ पे बालाजी का मंदिर बना है। यहाँ पर युवाओं को रोजगार के अवसर भी अब मिलेंगे। बहुत, क्यों नहीं मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। जब भगवान जी खुद इधर आ गए तो सबके लिए यहाँ खुशहाली ही है। बड़ी खुशी की बात है। कहते हैं कि इनके दर्शन कर लिए तो समझो कि चारों धाम के ही दर्शन कर लिए। तो आज पहले कभी तिरुपति बालाजी गए? आंध्र गया तो नहीं हूँ, तो आज सपना पूरा हो गया। अब वो सपना पूरा हो गया हमारा। आपके इलाके में ही भगवान बालाजी पधार गए हैं। संता का अनुभव तो ये शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते हम लोग, जितने हम लोग प्रसन्न हैं। क्योंकि ये अलग ही टाइप का एक मंदिर यहाँ पे बना है बालाजी का, जो जम्मू में ऐसा मंदिर नहीं है। वैसे तो जम्मू को बोलते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स, पर ये अलग तरह का एक मंदिर है। और जम्मू वालों की ये खुशकिस्मती है कि ये मंदिर यहाँ पे बना और बिल्कुल जम्मू के सेंटर में बना है। जम्मू वाले आके यहाँ दर्शन करेंगे और शायद जो कभी साउथ का आर्किटेक्ट नहीं देख पाया वो यहाँ देखेगा। जम्मू के सिधरा में भगवान वेंकटेश्वर का भव्य अवतार बालाजी का दरबार, जम्मू की खूबसूरत वादियों में बना ये मंदिर बेहद अनूठा है। भक्तजनों के लिए बालाजी भगवान सबको इच्छा सफल होता है। भगवान दर्शन करके लिए सकल शुभ होता है। वैष्णो देवी भक्त जनों को भी ये बालाजी भगवान का दर्शन कर सकता है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम नॉर्थ इंडिया भक्तजनों के लिए ये बालाजी मंदिर बना दिया। अच्छा है ये बालाजी मंदिर। इधर भक्तजन सब डेली आने के लिए भक्तजन दर्शन करके जा सकता है। ओम नमो वेंकटेशाय। यह मंदिर परिसर 62 एकड़ में फैला है। मंदिर में 8 फीट और 6 फीट की बालाजी की 2 प्रतिमाएं हैं। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में 8 फीट की प्रतिमा है, जबकि बाहर 6 फीट की प्रतिमा है। ये प्रतिमाएं आंध्र के गुंटूर से लाई गई हैं। वैकुंठ से भूलोक में भक्तजनों के लिए रक्षण के लिए कलियुगांत तक रक्षण करने के लिए अवतार है श्री वेंकटेश्वर स्वामी अवतारम। वो बालाजी भगवान तिरुमल में अधिष्ठान हो गया। अभी जम्मू पट्टन में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बालाजी मंदिर बना दिया। ये मंदिर बहुत अच्छा बड़ा मंदिर बना दिया। मंदिर का निर्माण जो है पत्थरों से किया गया है और ये पत्थर जो है खासतौर पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लाए गए थे। कारीगर भी दक्षिण भारत से ही आए थे और उन्होंने ही इस मंदिर का जो है भव्य निर्माण किया है। जम्मू का ये मंदिर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की ओर से बनाया गया 6ठा बालाजी का मंदिर है। दक्षिण में तिरुपति की परंपराओं और संस्कृति इस मंदिर के हर कोने में अपनी झलक बिखेर रही है।
वाला ये मंदिर व्यवस्था और प्रथा भी यहाँ अपनाई गई है। जम्मू में तिरुपति बालाजी मंदिर के कपाट कुछ दिनों पहले ही खुले हैं। अपने आराध्य भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो रहे हैं। और अब बात करते हैं तिरुमाला की पहाड़ियों पे विराजित तिरुपति बालाजी की, जहां पूरी भव्यता के साथ भगवान विष्णु यहां वेंकटेश के रूप में विराजमान है। मान्यता है कि यहां मंदिर में स्थापित काले रंग की दिव्य मूर्ति किसी ने नहीं बनाई, बल्कि वो खुद ही जमीन से प्रकट हुई थी। तिरुपति बालाजी से जुड़ी कई और मान्यताएं और विश्वास है और कई अद्भुत रहस्य भी हैं। विज्ञान इन रहस्यों पे कुछ भी कहे, लेकिन भक्त इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। जितना अद्भुत उतना ही रहस्यमय, जितना अलौकिक उतना ही अविश्वसनीय। आपकी कल्पना से भी परे आपकी श्रद्धा को यहां मां लक्ष्मी, विष्णु भगवान, कुबेर से लिया कर्ज वेंकटेश का कर रहे हैं कल्याण। पद्मावती के साथ तिरुमला की इन्हीं पहाड़ियों पर गए हैं भगवान विष्णु। तिरुपति बालाजी को समग्र रूप से अगर हम, बालाजी भगवान विष्णु का अवतार हैं, विशिष्ट स्वरूप हैं। तिरुपति वो अपने आप में बड़ी विलक्षण मूर्ति है और विशेष प्रकार के प्रभाव, विशेष प्रकार की ऐसा कहा जाता है कि उस मूर्ति के साथ, इसीलिए भगवान विष्णु के साथ माता वहां विद्यमान है अप्रत्यक्ष रूप से। संसार के सबसे धनी मंदिरों में से एक है तिरुपति। इसमें चमत्कारी इस मूर्ति का आभा मंडल ऐसा है, हर कोई इनके दर्शन के लिए खींचा। सबसे दौलतमंद भगवान कहे जाने वाले मंदिर को हर महीने सिर्फ चढ़ावे से ही कई बनी होती आई है। लाखों लोग तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर आशीर्वाद लेने के लिए एकत्र होते हैं। पूरी दुनिया में ये सबसे धनी मंदिरों में से जुड़े हैं कई रहस्य। लेकिन माने या ना माने, ये सच है। स्वयं विष्णु भगवान है। का स्वरूप ऐसा है कि आप इन्हें बस देखते, रहस्य ऐसा जो भी आया दंग रहे। तो आइए एक एक रहस्य से अब हम पर्दा उठा। जब आप तिरुपति बालाजी की, भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं, आपको जीवन है और जीवन की बाधाओं से आपको छुटकारे की। तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाकर के आप प्रार्थना करें। अर्थ के लिए अगर आप प्रार्थना करें, आपको विशेष फायदे की प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं। ये कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, जो पूरी तरह से जीवंत लगती है। मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है, लेकिन मान्यता है कि बालाजी को गर्मी लगती है। उनके शरीर पर पसीने की बूंद देखी जाती है और उनकी पीठ भी नम रहती है।
मंदिर में बालाजी की मूर्ति पर अगर कान लगाया जाए तो उसके अंदर से समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं इसी कारण से बालाजी की मूर्ति नम रहती है। भगवान बालाजी को ठोड़ी पर चंदन लगाने की यहाँ परंपरा है और इसका संबंध मंदिर की दाईं ओर रखी छड़ी से है। छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बालाजी के बाल रूप में इस छड़ी से उनकी पिटाई की गई थी और उनकी ठोड़ी पर चोट लग गई थी। मंदिर के सेवक उनकी चोट जल्द ठीक हो जाए इसलिए चंदन का लेप लगाते हैं। प्रत्येक गुरुवार के दिन तिरुपति बालाजी पर चंदन का लेप लगाने की परंपरा है। लेप को जब मूर्ति से हटाते हैं तो उनके अंदर माता लक्ष्मी की प्रतिमा उभर आती है। बिना तेल के जलने वाला दिया मंदिर में एक दिया है जिसमें कभी भी तेल नहीं डाला जाता है, लेकिन तब भी दिया हमेशा जलता रहता है। तमिल में तिरु का अर्थ है श्री यानी लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के पति हैं। शायद इसी वजह से यहाँ का नाम तिरुपति पड़ा। लेकिन आखिर श्री हरि विष्णु यहाँ आए क्यों? कैसे यहाँ पर विराज गए भगवान विष्णु, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। संसार के सबसे धनी मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी का धाम है। तिरुमाला की 7 पहाड़ियां जहां वेंकटेश के रूप में अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं भगवान विष्णु। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु यहाँ क्यों आए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि लक्ष्मी जी रूठ कर पृथ्वी पर चली आई और भगवान उन्हें मनाने उनके पीछे पीछे चले आए? आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की कहानी। देवी पद्मावती से विवाह के लिए लिया कर्ज। आज तक श्री विष्णु चुका रहे हैं कर्ज। भगवान विष्णु ने कुबेर से लिया था कर्ज। भगवान वेंकटेश की श्याम वर्ण की प्रतिमा, हाथों में शंख, पद्म, चक्र और गदा। कहते हैं कि लक्ष्मी जी को खोजते खोजते भगवान वैकुंठ लोक से पृथ्वी पर यहीं आए थे और कई वर्षों तक यहीं रहे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान विष्णु से दूर हो गई थी मां लक्ष्मी? कहा जाता है कि एक बार धरती पर संसार के कल्याण के लिए यज्ञ हुआ, लेकिन यज्ञ का फल किसे दिया जाए ये तय करने का काम भृगु ऋषि को सौंपा गया। भृगु ऋषि ब्रह्मा और महेश के पास गए, लेकिन जब विष्णु जी के पास पहुंचे तो वो विश्राम कर रहे थे। विष्णु जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अपने अपमान से आहत होकर भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु जी के हृदय पर पैर से ठोकर मार दी। विष्णु जी क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने ही भृगु ऋषि से पूछा कि कहीं उनके पैरों में चोट तो नहीं लगी, क्योंकि विष्णु जी के हृदय में लक्ष्मी जी रहती हैं, इसलिए अपमान से दुखी होकर वो पृथ्वी पर चली आई। भगवान विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में धरती पर जन्म लिया और लक्ष्मी जी ने पद्मावती के रूप में। बाद में इसी वेंकटेश पर्वत पर श्रीनिवास और रानी पद्मावती का विवाह हुआ। कहते हैं कि पद्मावती जी से विवाह के लिए भगवान विष्णु ने कोषाध्यक्ष कुबेर से कर्ज लिया था। वो कर्ज इतना ज्यादा था कि भगवान विष्णु के भक्त उसे आज भी दान दक्षिणा के जरिए चुका रहे हैं। इसलिए भगवान बालाजी के भक्त केवल अपनी मनोकामना के लिए ही नहीं, बल्कि बालाजी का कर्ज चुकाने के लिए आज भी सोना, चांदी और अन्य जेवर चढ़ाते हैं।
हमारी इस खास पेशकश प्राप्त हो स्वीकार में बस इतना ही। मुझे यानी आदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।